ब्लोटिंग डिस्पेप्सिया यानी पेट का फूलना और बदहजमी, ये है क्या, किस कारण से होता है, इसका इन्वेस्टिगेशन, सिम्टम्स और इलाज हम जानेंगे इस वीडियो में पूरे विस्तार से। तो मैं आपका घोस्ट डॉक्टर एमडी फैजान, स्वागत है आपको कंसल्ट योर डॉक्टर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं कि यह डिस्पेप्सिया है क्या। पेट के ऊपर के पार्ट्स में कहीं भी डिस्कम्फर्ट हो, जिसको हम लोग डिस्पेप्सिया कहते हैं। ये कभी कभी अल्सर से भी होता है, जो एच पाइलोरी के इन्फेक्शन से भी होता है, या इसमें कभी कभी इन्वॉल्व होता है अल्सर। तो हम लोग अल्सर अगर पेट में है तो बिना इंडोस्कोपी के पता नहीं लगाया जा सकता है। तो अगर अल्सर पेट में है तो बिना इंडोस्कोपी को पता नहीं लगता है, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड में प्रेजेंट नहीं हो पाता है। तो अगर इंडोस्कोपी कराए हैं और इंडोस्कोपी में अगर कोई अल्सर नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया के ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो हम लोग जान गए कि अल्सर डिस्पेप्सिया है क्या। अब हम लोग जानेंगे इसका कारण क्या क्या होता है, किस कारण से ये होता है। तो फर्स्ट थिंग ये होता है एंजाइटी डिप्रेशन, यानी अब बहुत ज़्यादा चिंता तनाव के वजह से भी होता है। एक्सेसिव स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं तब, या ओवर ग्रोथ बैक्टीरिया इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में ओवर ग्रोथ बैक्टीरिया की वजह से होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस के वजह से होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब दूध सही से नहीं पचना, जो लैक्टोज है वो नहीं पचने के कारण से पेट फूल जाता है, डिस्पेप्सिया हो जाता है। और कभी कभी देखा गया है कि सेलियस डिजीज़, ये गंभीर रूप का डिजीज़ है, सेलियस जैसे गेहूं से एलर्जी, इसके वजह से भी पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है और पेन होता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे NSAID, एसाइक्लोफेनाक, डिक्लोफेनाक, ये सारा मेडिसिन लेने से भी डिस्पेप्सिया हो सकता है। वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा NSAID ग्रुप का दवा लेने से अल्सर हो जाता है पेट में, तो जिसको हम लोग अल्सराइटिव डिस्पेप्सिया कहते हैं। और ये हम लोग बात कर रहे हैं नॉन अल्सराइटिव डिस्पेप्सिया। तो कभी कभी NSAID मेडिसिन से भी हो सकता है। आफ्टर डिलीवरी, यानी कुछ महिलाओं में बच्चा जन्म के बाद भी महिलाओं को डिस्पेप्सिया हो सकता है। और बहुत ज़्यादा देखा गया है कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे भी ये हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे, कारण जान गए, अब हम लोग बात करेंगे कि इसका सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिलता है, कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि ये डिस्पेप्सिया है। तो इसमें क्या होगा, पेट बहुत ज़्यादा फूला फूला रहेगा, या पेट बहुत ज़्यादा फूल सकता है। पेट में दर्द हमेशा रहेगा, जैसे पेट में हमेशा दर्द, कभी कभी पेशेंट आके बताते हैं कि हमेशा मीठा मीठा दर्द रहता है, और कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो ये भी डिस्पेप्सिया के क्राइटेरिया में आता है। जलन महसूस होना, पेट में बहुत ज़्यादा जलन होगा, या फूड पाइप में जलन जैसा महसूस होता है। थोड़ा खाने के बाद लगा कि पेट पूरा भर गया, फुल हो गया, टम्मी फुल हो गया। थोड़ा सा भोजन प्राप्त करने के बाद ऐसा लगता है कि पेट पूरा फूला फूला महसूस होने लगता है, लगता है कि हम बहुत ज़्यादा खा लिए हैं। तो ये भी क्राइटेरिया डिस्पेप्सिया में आता है। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ अटका हुआ है, गले में कुछ फंसा हुआ है, खाना सही से नहीं जा पाता है। इसमें नौजिया हो सकता है, नौजिया ही होगा, यानी उल्टी जैसा मन होता है। इसमें उल्टी नहीं होता है, बहुत बार देखा गया है कि उल्टी होता है, लेकिन 90% चांसेस ऑफ कि उल्टी नहीं होता है, और उल्टी जैसा मन जरूर होगा। इसमें भूख कम लगना भूख कम लगेगा, ढकार ज़्यादा आएगा। तो ये कुछ मुख्य सिम्टम्स है, इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है क्या चीज़ का, डिस्पेप्सिया का। इसमें ब्लोटिंग होता है, तो हम लोग इसको ब्लोटिंग डिस्पेप्सिया भी बोल सकते हैं। और ये लंबे चलने वाली बीमारी है, इसका सिम्टम्स लगातार चल सकते हैं, जिससे पेशेंट पैनिक हो जाता है, मतलब ऊब जाता है ये बीमारी से। तो ये थोड़ा जो बीमारी है, इसका सिम्टम्स काफ़ी लंबा चलता है और लगातार चलते रहता है। तो ज़्यादा घबराए नहीं, इसका ट्रीटमेंट भी बहुत इजीली है और पॉसिबिलिटी है इसका ट्रीटमेंट। ये बहुत वाइड ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है और ये लंबे चलने वाली बीमारी है। इसका सिम्टम्स थोड़ा ज़्यादा दिन तक रहता है, लंबा रहता है। इससे क्या होता है, पेशेंट ऊब जाते हैं। तो ऐसा ना हो प्लीज़ से। अब हम इसका बात करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा सकते हैं। तो डायग्नोसिस में बात करेंगे तो कुछ ब्लड टेस्ट किया जाता है, जैसे CBC, इसमें इन्फेक्शन किया जाता है, हीमोग्लोबिन देखा जाता है,
अल्ट्रासाउंड, एक अल्ट्रासाउंड भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इंडोस्कोपी। लेकिन इंडोस्कोपी हर किसी में पॉसिबिलिटी नहीं है कि कराया जाए, लेकिन सिम्टम्स के आधार पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंडोस्कोपी करा सकते हैं। तो कौन से सिम्टम्स पे इंडोस्कोपी कराना एकदम नेसेसरी है? जैसे खून की कमी हो, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो, खून की कमी हो, वज़न बहुत ज़्यादा कम हो, या ऐसा लग रहा है कि खाना निगलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वो खाना अंदर के तरफ नहीं जा रहा है, या वोमिटिंग होते जा रहा है, या एनस के रास्ते से, या मुंह से अगर उल्टी हो रहा है तो ब्लड साथ हो रहा है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है और नंबर ऑफ़ ज़्यादा चांसेस होता है कि आप एक इंडोस्कोपी करा के चेक करें। तो प्लीज़ से अगर इतना सिम्टम्स हो तो इंडोस्कोपी कराना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इंडोस्कोपी से पूरे पेट के जांच करते हैं हम लोग, जिसमें आपका फूड पाइप आ गया, इंटेस्टाइन वगैरह सब कुछ, इसमें अल्सर वगैरह देखा जाता है कि कहीं इसमें अल्सर में प्रॉब्लम नहीं है या वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारा रूल आउट किया जाता है इंडोस्कोपी में। तो इंडोस्कोपी में अगर अल्सर वगैरह नहीं है, प्रेजेंट नहीं हो, कोई डिजीज़ नहीं है, फिर भी आपको डिस्पेप्सिया है यानी ब्लॉटिंग है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट आप क्या क्या ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ थिंग, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर आपके ओवर ग्रोथ बैक्टीरिया है आपके इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे हम लोग क्लैरिथ्रोमाइसिन देते हैं। क्लैरिथ्रोमाइसिन 250 mg का दिन में सुबह शाम, ये 7 से 14 दिनों का कोर्स दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग इसमें कुछ मेडिसिन देते हैं, जैसे बैक्टीरिया जो अब हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, तो प्रोबायोटिक हम लोग देते हैं, जैसे विजिलेक रिच देते हैं। तो ये सुबह शाम लेने का सलाह दिया जाता है। और इसमें एक और सिमेथिकोन का सैचेट आता है, सिमेथिकोन का सैचेट भी दिया जाता है सुबह शाम, ये 14 दिनों के लिए दिया जाता है। और हम लोग इसके ट्रीटमेंट में 2 ऑप्शन रखे हुए हैं। फर्स्ट आपका ऑप्शन में है कि डाइट मॉडिफिकेशन, मेडिसिन और लाइफ चेंजेस। मेडिसिन में जैसे हमने बताया क्लैरिथ्रोमाइसिन, विजिलेक रिच, सिमेथिकोन का सैचेट, ये सब हो गया। लेकिन इसका जो मेन है वो है ब्लोटिंग और एसिड सेक्रेशन को कम करने का मेडिसिन। जैसे एसिड सेक्रेशन में पीपीआई हो गया, पेंटोपराजोल, रेवेपराजोल, इसोमेपराजोल, ये सारा मेडिसिन दे सकते हैं पीपीआई। और इसमें ऐड कर सकते हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग, जैसे मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, लेवोसल्परामाइड, इटोपराइड या एकोसियामाइड, ये सारा मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। ये ब्लोटिंग को कम करता है, ये जो डिस्पेप्सिया आप में प्रॉब्लम आपको बढ़ा रहा है उसको ये सिक्रेशन को कम करता है, एसिड को सिक्रेशन को कम करता है। तो देखा गया है कि ये दवा लेने से बहुत जल्दी पेशेंट का जो ब्लोटिंग है, दम फूलना हो गया, तो ये सब जल्दी धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। तो आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, रेवेपराजोल, लेवोसल्परामाइड, जैसे एसराएल या पेंटोसिड LSR, ये सारा मेडिसिन आप दिन में खाली पेट ले सकते हैं। तो ये दवा हो गया आपके जो डिस्पेप्सिया का। और इसमें क्या होता है, मेडिकेशन तो हम लोग जान लिए, और इसमें हम लोग सलाह देते हैं कि लाइफ स्टाइल चेंज और डाइट मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल चेंज में आपको योगा करने का सलाह दिया जाता है, मॉर्निंग वॉक करने का सलाह दिया जाता है, या एक्सरसाइज करने का सलाह दिया जाता है। डाइट मॉडिफिकेशन में एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट, एक्सेसिव फैट या ऐसा भोजन जो आप इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको अवॉइड करने का सलाह दिया जाता है। आप ऐसे में लिक्विड डाइट ले सकते हैं, लिक्विड फ्लूइड इनटेक कर सकते हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा मेजर ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें बस लेवोसल्परामाइड या प्रोकाइनेटिक ड्रग ही ज़्यादा दिन तक चलता है, जैसे 2 से 3 महीने तक चलता है, और ये धीरे धीरे प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और थैंक यू सो मच आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।